हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, कल जो हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट के पास में अपसाइड टारगेट पेंडिंग है, कल थोड़ा गैप अप होने के बाद में हमें अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। वही सेम चीज आज हमें देखने को मिली। हल्का गैप अप हुआ, मार्केट एक डिप लगा के ऊपर की ओर चले गया और ऊपर ही साइडवेज होकर रह गया। क्यों ऐसा हुआ है ये भी जानेंगे, और एक नया फीचर हमारे सेटअप में ऐड हुआ है, इसका भी हम डिस्कशन इन डिटेल करेंगे। तो देखिए, सुबह मैंने आपको अपडेट कर एक्चुअल अपडेट तो मैंने कल आपको आफ्टर मार्केट ही कर दिया था कि टारगेट अपसाइड पेंडिंग है, लेकिन ये रिस्की है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये नीचे खुल जाता मार्केट तो फिर ये नीचे का बहुत हेवी सेलिंग आपको देखने को मिलता। लेकिन गैप अप ओपन हुआ और फिर एक रिट्रेसमेंट बता के मार्केट ऊपर चले गया। इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, 11:23 पर मैंने आपको अपडेट किया था कि एक राउंडिंग टॉप हमें प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये 5 मिनट पे प्राइस एक्शन मैंने देखा था, तो यहाँ देख सकते हैं हम ये राउंडिंग टॉप तब तक बन चुका था, लेकिन क्योंकि इसके नीचे हमें क्लोजिंग ही नहीं मिली तो फिर ये सेटअप एक्टिविटी नहीं होता। तो फिर अब क्या करेंगे ऐसे इसमें, तो पर बैंक निफ्टी में हम बिल्कुल इंतजार करते रहे कि कब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, कब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन एक भी क्लोजिंग हमें इसके नीचे नहीं मिली। इसके नीचे प्रीवियस मंथ हाई के नीचे देख लीजिए, प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ही मार्केट कंटिन्यू होवर करता रहा और यही साइडवेज होकर रह गया। अब इसका मतलब यह है कि मार्केट को नीचे आने में जरा भी इंटरेस्ट अभी है नहीं। ऊपर के टारगेट जो पेंडिंग पड़े हैं मार्केट के पास, अब ये मार्केट क्योंकि देखिए सेलिंग जोन भी ऊपर 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 शिफ्ट हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो परसों का सेलिंग जोन यहाँ था 48,300 से लेकर 48,150 के रेंज में, उसके बाद में वो शिफ्ट हुआ 350 से लेकर 450 के रेंज में, और आज जो है आज का सेलिंग जोन जो है वो शिफ्ट हुआ है 48,470 से लेकर तो 552 के बीच में। तो सेलिंग जोन भी ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब जो सेलर्स है मार्केट में वो अब सेलिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इनको ऊपर का भाव चाहिए, सेलर को भी ऊपर का भाव चाहिए, ऊपर का भाव मिलेगा तभी ये लोग सेलिंग करेंगे। तो इस तरह से बैंक निफ्टी का जर्नी आज का रहा। कल मार्केट कहां ओपन होता है, किस तरह से आपका मोमेंटम बताता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के दिन में भी देखिए हम बिल्कुल भी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही आज ओपन हुए हैं, और जो प्राइस एक्शन बना है वो भी इसके बीच में ही बना है। बाकायदा प्रीवियस डे एवरेज को टेस्ट करने के बाद ही एक मूवमेंट आई है। अब देख लेते हैं एक बार निफ्टी का हाल क्या था। तो निफ्टी में हम देखेंगे निफ्टी ने एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बना के आज हमें मूवमेंट यहां से बताई है। तो ये देखिए ऊपर ये डबल टॉप और ये छोटा सा और दूसरा डबल टॉप, मतलब निफ्टी ने कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 टॉप बनाकर ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद में एक बढ़िया वाला फॉल देखने को मिला। कहां तक देखने को मिला, बिल्कुल प्रीवियस डे के एवरेज तक, और यहीं से इसने डबल बॉटम बना के फिर से ब्रेकआउट भी सॉरी इसको ब्रेकआउट तो नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पर रुक गया है निफ्टी। अब कल देखते हैं इसका एवरेज कैसा रहता है, क्योंकि आज के एवरेज के ऊपर कल का ट्रेडिंग पूरा चलेगा। ये किस तरह से होता है ये भी हम एक सेपरेट सीरीज इसकी मेरी आधी से ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है, उसके साथ में आपको शेयर कर दूंगा, जिसके साथ में इस सेटअप का भी पूरा आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्केट चलता है। और ये जो सेटअप हमने डिजाइन किया है ये पूरा मार्केट बिहेवियर के ऊपर ही इस तरह से बेस्ड है। तो अब नेक्स्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के ही पास में अभी सिर्फ ऊपर के टारगेट पेंडिंग है। अगर गिरना होता तो देखिए इतना बड़ा सॉलिड फॉल आने के बाद में यहाँ पर ये डबल बॉटम नहीं बनाता, क्योंकि अगर गिरना है ऑलरेडी हम तो स्ट्रेच हो चुके हैं, प्रीवियस वीक के हाई तक आ चुके हैं, प्रीवियस मंथ के हाई तक भी हम आ चुके हैं। प्रीवियस मंथ के हाई के नीचे हमें इतना बढ़िया वाला प्राइस एक्शन मिला है, यहाँ पर 6 5 5 6 टॉप बनाकर ये ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन क्यों यहाँ पर डबल बॉटम बन गया, फिर अगर गिरना है प्राइस को तो यहीं से गिर जाता फिर प्राइस। इसका मतलब ही ये है कि अब ये ऊपर के जो टारगेट है, देखिए निफ्टी में भी जो हमारा सेलिंग जोन है ये ऊपर 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 शिफ्ट हो रहा है। तो टारगेट अब ऊपर ही हमें देखने हैं। अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसको अच्छे से टूटना भी है
तो वो किस तरह से होता है, ये आने वाली सीरीज में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी हमारे पास में ये जो आज का रेंज क्रिएट हुआ पड़ा है, अब इसका एवरेज अगर हम देखेंगे तो इसका एवरेज कल की डेट में यहां कुछ आने वाला है। देखिए 48,150 के ऊपर इसका एवरेज आने वाला है। अब कल की ओपनिंग अगर हमें इसके ऊपर मिलती है तो उसका अगला प्राइस एक्शन किस तरह से हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर ओपनिंग मिलके प्राइस अगर सीधे नीचे आता है तो यहां से टकरा के फिर प्राइस अपना ऊपर का जर्नी कंटिन्यू करेगा। सेकंड ऑप्शन, अगर प्राइस यहां कहीं खुल के ऊपर ज्यादा व्यापक बना के ऊपर जाता है और अपने सेलिंग जोन को हिट कर देता है यहां कहीं, तो फिर यहां से हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट कैच करने को मिलेगी। इन केस अगर प्राइस इसके नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होके अगर एवरेज को टकराता है और यहां पर कुछ बेयरिश प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, तो यहां से हमें इस वाले बाइंग जोन तक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इन केस अगर प्राइस और भी ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, ये जिसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन किस तरह से मार्केट काम करता है, मार्केट के काम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसके नीचे मार्केट आकर इस बाइंग जोन को हिट कर देता है सीधा सीधा, तो यहां से फिर जो डिप लगाएगा वो सीधा इसको कम से कम एवरेज तक लेके जाएगा। अगर ज्यादा बुलिशनेस अगर मार्केट में रही तो यहां से एक रिट्रेसमेंट बता के फिर ये अपने सेलिंग जोन तक के जाने की भी यहां पर पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। ये जो हमने पिछले फ्राइडे को मार्केट देखा था, ये उसी तरह का मार्केट था। देखिए नीचे खुला, नीचे सेलिंग सॉरी बाइंग जोन में डिप लगाया और सीधा गया अपने सेलिंग जोन तक। देखिए तो इसी तरह से मार्केट चलता है, इसी तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है। सेम केस आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। किस तरह का हमें ओपनिंग मिलता है और ओपनिंग के बाद में किस तरह का प्राइस एक्शन एवरेज के रिस्पेक्ट में बिल्डअप होता है, उसी तरह से मार्केट चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।